Assalamu alaikum students, I am Junaid Ajmal, lecturer of mathematics in Peak Group of Colleges मुल्तान। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर व आफ़ियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि dy बाई डी एक्स फाइंड करना था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिसके हमारे पास पहले क्वेश्चन के 5 पार्ट्स थे। स्टूडेंट्स, उसमें से मैंने 2 करवाए थे और मैंने बोला था जो 3 बाकी पार्ट्स हैं वो आप ख़ुद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन जो है वो अपने हाथों से किए होंगे, और उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स को वो समझ भी आ गए होंगे। तो बाकायदा हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे, 2 भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आपने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट पहले इसके देखें स्टूडेंट, दूसरे क्वेश्चन के तकरीबन 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 मैंने करवाने हैं और 4 आप लोगों ने ख़ुद करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स पैरामीट्रिक फ़ंक्शन है। पैरामीट्रिक फ़ंक्शन स्टूडेंट कहलाता है जिसके अंदर 2 वेरिएबल आ जाएं, जैसे या 2 इक्वेशंस आ जाएं। जैसे पहला क्वेश्चन देखें तो उसके अंदर x थीटा के हवाले से है और दूसरा y इक्वेशन वो भी थीटा के हवाले से है। 2 इक्वेशंस हैं। और दूसरे क्वेश्चन में भी एक t के हवाले से इक्वेशन है और एक या x के हवाले से इक्वेशन है, और दूसरी जो है स्टूडेंट y के हवाले से एक इक्वेशन है जो कि आपको नज़र आ रही है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट, हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट देखें, तकरीबन जो इसके पहले 4 पार्ट हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, 3x + 4y + 7 = 0। दूसरे क्वेश्चन में देखें xy + y² = 2। तीसरे में x² - 4xy - 5y = 0। फोर्थ है 4x² = 2hxy = by² = 2gx = 2fy + c = 0। सो स्टूडेंट्स, आप अगर इन 4 क्वेश्चंस को देखें तो पैटर्न आपको इन चारों का सेम नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट, इन 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूँ या मैं आपको समझा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, बाकी जो इसके 3 पार्ट होंगे वो आप लोग खुद करेंगे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। 4x² = 2hxy = by² = 2gx = 2fy + c = 0। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, स्टूडेंट दोनों तरफ आपने d/dx अप्लाई कर देना है। मतलब इक्वल के उस तरफ भी और इक्वल के इस तरफ भी आपने d/dx अप्लाई कर देना है। स्टूडेंट 4 आप बाहर ले लेंगे क्योंकि 4 कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। जब ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो आप कांस्टेंट्स को बाहर ले लेते हैं, x² के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। 2x स्टूडेंट दोनों कांस्टेंट हैं तो xy के ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा। b कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव y² पे आ जाएगा। स्टूडेंट 2g कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव x के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह सेम 2f कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव y पे आ जाएगा, जो कि dy बाई डी एक्स आपको नज़र आ रहा है, और कांस्टेंट के ऊपर भी आ जाएगी। सो स्टूडेंट, x² के जब दूसरे स्टेप पे डेरिवेटिव लेंगे 2x आ जाएगा। 2h वैसा खड़ा है, डेरिवेटिव xy है, तो पहला वैसे दूसरे की डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, क्योंकि पहले का डेरिवेटिव x है वो तो वैसे ही 1 होता है। y² का स्टूडेंट 2y आ जाएगा, इनटू डेरिवेटिव आप बेस करेंगे तो वो पावर के नीचे वाली आ जाएगी dy बाई डी एक्स। 2g आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। 2f आ जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव आपको पता है 0 होती है। थर्ड स्टेप पे देखें 8x, क्योंकि 2 4 8, 2x × 4 8 आ जाता है। 2h आ जाएगा। इसी तरह 2h को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह स्टूडेंट आपने मुख्तसर कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट क्या किया, डेरिवेटिव वाली टर्म हमने इकट्ठी कर दी, बगैर डेरिवेटिव वाली टर्म हम वहाँ ले गए हैं। सो डेरिवेटिव स्टूडेंट हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना था, उसको आप कॉमन ले लें एक तरफ रख के, बाकी सारी इक्वेशंस को वहाँ जाके डिवाइड कर दें। और स्टूडेंट ऊपर से भी 2 कॉमन ले लें -2, और नीचे से जो इक्वेशन जो इधर से मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर 2 आया वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये रिमेनिंग आंसर है।
आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ आते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। स्टूडेंट डी ओवर डी एक्स हमने दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ज़ाहिर बात है लेफ्ट हैंड साइड पे y और एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दूसरे फैक्टर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो स्टूडेंट हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव को ओपन कर लिया, राइट हैंड साइड पे भी हमने प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेटिव को ओपन कर लिया। सो स्टूडेंट जैसे ही डेरिवेटिव को ओपन किया तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो डेरिवेटिव वाली जो स्टूडेंट टर्म है आप उसको मुख्तसर कर लें, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे 2x आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड पे जो x है उसका डेरिवेटिव आपको पता है वो 1 होता है। सो स्टूडेंट 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्टूडेंट यहीं पे रहा, 2xy को जब आप वहाँ ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, x 2x से मल्टीप्लाई और 2 से स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 4 के ऊपर पावर -1/2 आएगी, क्योंकि आपने पावर रूल लगाया है, पावर शुरू में एक पावर कम की, इनटू डेरिवेटिव आप बेस जब करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का लेंगे, उसका 2x आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसकी पावर -1/2 है एक्स स्क्वायर प्लस 4 की, तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी और एक्स स्क्वायर प्लस 4 मनफी 2xy आ जाएगा। सो स्टूडेंट इसके बाद हमने क्या किया, 2x वैसा का वैसा रहा, y की जगह आपने ऊपर से ना क्वेश्चन के अंदर से ही y की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि हिंट में मैंने यहाँ लिखी हुई है। सो स्टूडेंट उस वैल्यू को निकालने के बाद आप y की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। स्टूडेंट y की जगह उसकी वैल्यू पुट करने के बाद आप ऊपर से एलसीएम ले लें। सो स्टूडेंट डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल के इस साइड पे आके सबसे पहले वो डिवाइड हो जाएगा, और y की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट आपने ऊपर से एलसीएम ले लिया, एलसीएम को आपने स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर आपको स्टूडेंट एलसीएम समझ नहीं आएगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को एलसीएम जो है वो समझ आ गया होगा। स्टूडेंट एलसीएम लेके आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई जैसे स्टूडेंट आपको सिंप्लीफाई उसको करते जाएंगे जहाँ तक आपसे सिंप्लीफाई होगा, एट द एंड आपको उसका आंसर मिल जाएगा, जो कि आपको बॉक्स के अंदर डिस्प्ले किया हुआ है। एक्स स्क्वायर -1 स्टूडेंट जब नीचे आएगा उसकी पावर -1 हो जाएगी, या एक्स स्क्वायर -1 को आप ऊपर ले जाओ, तो इसी तरह बेस सेम पावर ऐड करके आपने इसको मुख्तसर कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसका हमने दूसरा पार्ट अटैम्प्ट किया है, पहला आपने खुद करना है थीटा वाला। तो पहले स्टूडेंट आपने एक्स टर्म को सिंप्लीफाई करना है। एक्स टर्म क्या है, a × 1 - t² ओवर 1 + t²। स्टूडेंट a कांस्टेंट है तो आपने उसको बाहर निकाल लिया, और दोनों तरफ d/d x अप्लाई करना है, सॉरी दोनों तरफ d/d t अप्लाई करना है, क्योंकि वेरिएबल t है। उसको अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट राइट हैंड साइड पे आप देखिए ऊपर 1 - t² है और नीचे 1 + t² है, दोनों वेरिएबल टर्म है। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, क्वोशिएंट रूल लगा लिया। अब क्वोशिएंट रूल स्टूडेंट हम सबको पता है कि नीचे वाली का स्क्वायर होती है, नीचे वाली ऊपर वैसी होती है, जो बच गई उसका डेरिवेटिव माइनस जो बची हुई है वो वैसे, फिर पहली का डेरिवेटिव, तो वो हमने ले लिया। सो स्टूडेंट उसके बाद हमने क्या किया, डेरिवेटिव टर्म सिंप्लीफाई कर लो। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, माइनस वैसे आ जाएगा, t² का 2t हो जाता है। इसी तरह आगे वाली जो टर्म है जिसके ऊपर डेरिवेटिव है d/dt 1 + t का स्क्वायर, 1 एज इट इज़ आ गया, t² का 2t हो जाएगा। तो स्टूडेंट -2t को 1 + t² से मल्टीप्लाई कर लें, और 2t को 1 - t² से मल्टीप्लाई कर लें, या अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 2t को कॉमन ले सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में लिया गया है। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हो जाएगा, अगर आप कॉमन ले लेंगे तो भी हो जाएगा। स्टूडेंट तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 1 + t² जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, -1 - t² हो जाएगा। 2t स्टूडेंट कॉमन है तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी भी अलामतें स्टूडेंट हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे अलामतें चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, t² पॉजिटिव और एक t² नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, -1 और -1 जो है वो -2 हो जाएगा। नीचे वाला फैक्टर पूरा का वैसे के वैसे। अब -2 को स्टूडेंट आपने 2at से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर आ जाएगा -4at ओवर 1 + t का स्क्वायर। सो स्टूडेंट अब हम y को सिंप्लीफाई करेंगे। y हमारे पास टर्म क्या है,
y इज़ इक्वल टू 2bt ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। सो स्टूडेंट आपने क्या किया, d ओवर डी टी अप्लाई करना है क्योंकि जो आगे वेरिएबल आपका यूज़ हो रहा है वो t है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करना है, 2b कांस्टेंट है उसे आप बाहर निकाल लें। अब टर्म क्या बचेगी, t ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब ऊपर भी वेरिएबल टर्म है जो कि t है और नीचे भी वेरिएबल टर्म है जो कि उसमें भी t है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वैसे दूसरी का डेरिवेटिव माइनस दूसरी वैसे फिर पहली का डेरिवेटिव स्टूडेंट लेके जैसे आप क्वेश्चन रूल सिंप्लीफाई करते हैं बिल्कुल वैसे कर लिया। तो स्टूडेंट t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेरिवेटिव जो हमने 1 प्लस टी स्क्वायर का लिया है उसका 2t आ जाएगा। जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे t के साथ तो स्टूडेंट वो हो जाएगा 2t का स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन कर ली स्टूडेंट, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर। अब 1t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर तो माइनस टी स्क्वायर बचता है स्टूडेंट, क्योंकि पॉजिटिव 1 नेगेटिव 2 तो माइनस 1 बचेगा। तो सिंप्लीफाई होके यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट को ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मैं अगेन जो है वो एक मरतबा अगेन एक्सप्लेन कर लेता हूँ। स्टूडेंट 2b को बाहर ले लें, t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दें। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट जो डेरिवेटिव टर्म है जैसे कि t है और वहाँ आगे वाली जो डेरिवेटिव टर्म है वो 1 प्लस टी स्क्वायर है, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा। स्टूडेंट 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2t को t से मल्टीप्लाई करोगे तो आपने उसको क्या कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। अब टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर तो मनफी टी स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास आता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे हम आ गया। तो स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना था। तो dy बाई डी एक्स स्टूडेंट फाइंड करना था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में t आ गया है। तो हमने क्या करना है, dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं जो कि चेन रूल कहलाता है, dy बाई डी टी। डी वाई बाई डी एक्स को स्टूडेंट हमने क्या लिखना है, डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट डी वाई बाई डी टी की जगह पीछे जो क्वेश्चन उसकी जगह उसकी आप वैल्यू पुट कर दें, डी टी ओवर डी एक्स की जगह आप उसकी वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट क्या होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और ऊपर भी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 मनफी 4 से कैंसिल हो जाएगा, मनफी 2 रह जाएगा। ऊपर रह जाएगा b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे रह जाएगा 280 जो कि आपका फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, इसलिए हमने क्या किया, चेन रूल अप्लाई किया, क्योंकि हमारा जो पैरामीट्रिक फंक्शन डिफाइन हुआ है वो t है, उसके हवाले से हमने कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हाफिज़ व नासिर।